Good morning to all of you. So I was there on the other side of the chair exactly 20 years back. 2005 में I joined my MBBS and उस वक्त हमारे पास ना स्मार्टफोन्स होते थे ना स्मार्ट बोर्ड्स होती थी. सारी पढ़ाई किताबों से होती थी. मैक्सिमम 99% एग्जाम्स भी इन पर्सन होते थे. बेयरली एक दो एग्जाम होते थे जो ऑनलाइन होते थे. और कुछ होता था बस एक, और कुछ नहीं होता था सोशल मीडिया के नाम पर, which was pretty lame compared to all of the stuff that you have right now. Stress हमें भी होता था, maybe, I don't know, yeah, it's difficult to compare. But that was probably the beginning of digital era, navigating life through screens, through online medium. Then I did my PG, I joined my PG in AIMS in 2012. 2011 तक हमारे पास Facebook होता था और WhatsApp आ गया था. And little bit of our exams were online, our tests were online, of course, online scores आते थे. But still, we were not as connected with each other, with our friends, with the world in general through social media. आपकी लाइफ हमसे बहुत डिफरेंट है. आपकी पढ़ाई भी स्क्रीन के थ्रू होती है, आपकी सोशलाइजेशन भी स्क्रीन के थ्रू होती है. 90% ऑफ व्हाट यू डू थ्रू हाउ यू नेविगेट लाइफ is through screens for various reasons. और हमें नहीं समझ आता है कि at what point screens become such an integral part of our life. हमारे टाइम पे कुछ बच्चे होते थे जो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाते थे पढ़ाई से पहले. वो फ़ोन भी स्विच ऑफ कर देते थे, वो 3 महीने तक किसी से मिलते नहीं थे, the ones who would talk. But they could do that because उनकी क्लासेस ऑनलाइन नहीं होती थी, उनके कोई नोटिफिकेशन स्कूल से, कॉलेज से, ट्यूटोरियल सेंटर्स से ऑनलाइन नहीं आती थी. We can't ask you to do that you go underground, live under a rock, पूरी तरह से आप digitally गायब हो जाओ, because a lot of your functioning is through screens. So इसीलिए ये topic when I was asked कि आपको बच्चों से बात करनी है, so this is the topic that I thought I should speak of, because you can't go off screens entirely, and if we are not mindful, अगर हम चेक नहीं करते, हमें नहीं समझ आता कि स्क्रीन्स हम पे कितनी हावी हो रही है, हमारे ऑनलाइन कनेक्शन कब अडेप्टिव से मैल अडेप्टिव की तरह जा रहे हैं, फंक्शनल से प्रॉब्लमेटिक की तरह जा रहे हैं, एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली. सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है हर साल एक नया वर्ड कॉइन करता है, डिपेंडिंग ऑन सोशल ट्रेंड्स, डिपेंडिंग ऑन हाउ कंटेम्प्रेरी अफेयर्स. सो 2024 का जो न्यू वर्ड था, which is now a legit word in the Oxford Dictionary, was called brain rot. And अब medical researchers, academicians are also seeing it as a construct to study. इस पे अब studies भी हो रही हैं. And brain rot का मतलब है कि we become less sharp. हमारी जो सोचने की शक्ति है, जिसे हम cognitive function बोलते हैं, कि हम चीज़ें याद रखना, डिसाइड करना, प्लान करना, जो हमारे ब्रेन के हायर मेंटल फंक्शंस होते हैं, वो पाए गए कि वो ब्लंटिंग हो जाती है, उसमें वो कम होती हैं, उसमें हम थोड़े से डल हो जाते हैं इफ़ वी पैसिवली कंज्यूम अ लॉट ऑफ माइंडलेस कंटेंट, पर्पसलेस कंटेंट, जो हमें सिर्फ शायद शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट देती है, बट उसके अलावा वो हमें कोई स्टिमुलेशन नहीं देती है, वो हमें सोचने को मजबूर नहीं करती है, डजंट रियली हेल्प अस इन एनी वे. सो अ लॉट ऑफ द पैसिव कंटेंट जो हम सब कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कंज्यूम करते हैं, it is actually like a drug, and that is why we use the term digital addiction. Screens are not like alcohol or tobacco, but we still call it digital addiction because वो behavior, वो habit एक addictive behavior की तरह बन जाती है और हमें नहीं समझ आता है कि when it becomes like that. So I would like all of you parents and students to just think that what was the last thing that you passively, अभी आप बैठे थे, 11:30 बजे शुरू होने वाला था, because it was raining, we started a little late. So and I think I became mindful, I also did the same thing. We passively just scroll. अब अगर हमें 10 मिनट भी वेट करना है, 15 मिनट भी किसी चीज़ का वेट करना है, हम वेट नहीं करते. We are not comfortable with ourselves. We immediately fall back on our phone. Maybe we see the same news again and again. बच्चे हैं, वो शायद रील्स देखते हैं, कोई कुछ और देखता है. So just think that how many of you do that? कि अगर आपको कहीं आप वेट कर रहे हैं, आपको 10 मिनट वेट करना है, कुछ करना, आप खाली हैं. कितने लोग हैं हम जो आज ट्रूली खाली बैठते हैं फॉर एनी मिनट, कि कुछ नहीं कर रहे, फोन है, कुछ है नहीं, वी जस्ट comfortable with ourselves. So we will find that most of us don't do that. And
ऑल्सो रिफ्लेक्ट कि जो भी ये चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें, पर्पजलेस चीज़ें हम देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, मोस्टली हाउ डज इट मेक अस फील? डज इट रियली मेक अस फील हैप्पी? डज इट एड एनी वैल्यू टू आवर लाइफ्स, और इज इट जस्ट लाइक एन एस्केप दैट वी फील नम एट द एंड, कि दिमाग अब जाम हो गया और ठीक है, नाउ टिल द नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन दैट वी हैव. So this is a unconscious pattern that most of us have developed right now, और इसके हमारे लाइफ में बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं. इट इज़ नॉट जस्ट अ हैबिट. सो बहुत सी चीज़ें, डिजिटल बिहेवियर्स के कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो हम सब किसी न किसी पॉइंट पे करते हैं. वन वेरी कॉमन बजवर्ड नाउ डेज इज डूम स्क्रोलिंग. एनीबडी नोज हियर कि व्हाट इज डूम स्क्रोलिंग? इट्स अ वेरी जेनजी टर्म जो सब यूज करते हैं. दैट किसी ने सुना है ये शब्द पहले? व्हाट इज डूम स्क्रोलिंग? प्रॉब्लम, आप लोग पढ़ाई करते हैं खूब, इसका मतलब दैट्स गुड टू नो. बट सो डूम स्क्रोलिंग इज दैट कुछ भी हुआ, समथिंग, यू नो, देयर इज अ वॉर, और इफ देयर इज सम फियर इंड्यूसिंग होता रहता है, वर्ल्ड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, हम वी बिकम ऑब्सेस्ड अबाउट इट. क्योंकि एल्गोरिदम्स भी ऐसी होती है कि एक बार जो चीज़ आप सर्च कर लो वही आती रहती है. For example, there was an earthquake in Thailand recently, and there was a video of a, you know, building crashing, a 5-star building with an infinity pool crashing down, है ना? अगर आप देखें, आप चाहे इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप चाहे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, द सेम थिंग पॉप्स अप अगेन एंड अगेन. एंड इफ यू सी, ओके, आपको पता चल गया कि थाईलैंड में एक बड़ा सा होटल, you know, got destroyed due to the earthquake. But do we need to know that or visually see that again and again? So similarly, there was a, you know, war-like situation very recently. So there is always something on the other. If you notice, हमारे चारों तरफ जो भी ये एंजाइटी प्रोवोकिंग न्यूज होती हैं, वो घूमती रहती है. चाहे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में हो, चाहे इंस्टा पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे इन जनरल रैंडम स्क्रोलिंग पे हो, यूट्यूब में हो. एंड यू नो, एंजाइटी प्रोवोकिंग चीज़ों की एक रुख होता है, एक नेचर होता है कि हम उसे जितना देखते हैं हम उतना डर जाते हैं, हम और देखते हैं. तो फॉर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, आप लोग पढ़ाई करते हैं, यू सी द स्टैट्स दैट अगर एक नंबर कम आ गया तो कितनी रैंक हमारी गिर जाएगी. सो स्टूडेंट्स वुड ऑफन स्टार्ट ऑब्सेसिंग ऑन, दे विल गो टू वेरियस वेबसाइट्स विच विल टेल यू कि अच्छा 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे तो ये इतना इतना बढ़ जाएगा, 2 मार्क्स कम हो जाएंगे तो मेरे 100, you know, ranking कम हो जाएगी. This is what happened, that is what happened. So the thing is that we don't understand that. हमें लगता है ठीक है, हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, maybe to become aware, but it creates a baseline anxiety in us. It keeps us over the edge. Somewhere our brain gets the feedback कि सब कुछ negative हो रहा है या competition is too tough. Suppose आप पढ़ाई कर रहे हैं and आपने एक ऐसा न्यूज़ पढ़ लिया कि और आपका एक कोई टेस्ट पहले खराब गया था. You immediately catastrophize कि कभी कभी आप सोचने लग जाते हैं मेरा तो होगा ही नहीं, क्या फायदा है पढ़ने का. एंड वी डोंट रियलाइज दैट ऑल ऑफ दिस पैसिव नेगेटिव कंटेंट व्हिच वी कंज्यूम, it hits our brain again and again. So there would be times जब आपको अचानक से you'll feel demoralized, अचानक से you'll feel very jittery about exams. So it's quite possible that ये जो हम unconscious इतना सारा negative content consume करते हैं, it has its role in keeping us over the edge, making us more anxious than we need to be. We should be anxious about things that matter to us. But ये सारा एक accumulate होता रहता है. Other than doom scrolling, जो चीज़ हम और ज़्यादा करते हैं, that is passive scrolling. You know, कुछ है नहीं टाइम तो एक रील, क्लास खत्म होती है, फॉर एग्जाम्पल तो ब्रेक होता है, बच्चों को मैंने देखा है, पेरेंट्स को मालूम ही नहीं होता कि सडनली ऐसे जाएगा साहब और सीधा फोन हाथ में आ जाएगा, यार तुम्हारा ब्रेक है, यू वांट टू गो टू वॉशरूम, यू वांट टू ड्रिंक वाटर. तो पैसिव स्क्रॉलिंग इतनी ज्यादा है, कुछ कह रहे. बिल्कुल आपकी बात कमाल की है. सो एंड अगेन हमें लगता है कि इट्स अ शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट. यू नो, 15 मिनट फ्री टाइम है तो हमने 2 म्यूजिक वीडियोस देख ली, या फनी वीडियोस देख ली, या कैट वीडियोस देख ली, या मेकअप ट्यूटोरियल देख लिया, व्हाटएवर. हाउ डज इट मैटर? आई मीन, इज इट रियली, you know, that bad? I mean, we are studying so much, we need a break, but you have to understand that once in a while it's fine, but अगर हमारा हमेशा रिलैक्स करने का जरिया यही है, you also have to understand कि वो जो 15 मिनट का आपका ब्रेक मिल रहा है, आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं कर रहा है. You are bombarding it with stimuli. जो सोशल मीडिया का कंटेंट होता है, रील्स के कंटेंट होते हैं, they are color enhanced, they are
they're made in such a way that you watch them. So people do a lot of research to get the amount of, the virality and the number of hits and likes, etc. So there are research कि वो कौन से कलर हैं जो हम ज़्यादा देखते हैं, कौन सा कितने मिनट का होना चाहिए. तो it reduces your attention span, it fatigues your brain, it fatigues your eyes. So डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि in those 10 minutes, maybe if you just walked around, if you stretched your limbs, you would have a better blood circulation. It's good for your posture. But हम वो 15 मिनट भी, there is this term called tech neck, जो हम ऐसे करते हैं. People have spasms in their neck, and that is a very common thing, especially with people working in corporate, people who have to do lot of work on their phones and screens. So these are things that affect us in a very physical and very real way, which we don't really understand. And of course, there is something called internet addiction, which is the most severe form. There are people who would watch or indulge in screen use for 14, 16 hours, sleep kam ho jati hai, they stop doing everything. So that is a disorder. For that, people seek treatment. But jinko disorder nahi bhi hai, our baseline screen use is definitely far more than it. We have to understand that जो हमारा स्क्रीन से रिलीफ लेने का जो हमारा एक फॉल बैक मैकेनिज्म है कि थोड़ा सा भी अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो स्क्रीन चाहिए, एंजाइटी हो रही है, खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है तो स्क्रीन चाहिए, वो दैट हैज समवेयर एम्पलीफाइड आफ्टर द पोस्ट कोविड पैंडेमिक, सिंस द पैंडेमिक, because that was a time when we were all restricted to our homes and digital means were the only means to communicate with the world. It had its benefits also, a lot of benefits. We can't say that the world was functioning because we have digital connectivity. So like AI, digital connectivity is not bad or good. It is a requirement of our age. It's how we use it and how much we let it control us and our behavior. That depends कि उसका आपकी लाइफ में क्या रिजल्ट होगा. So क्या होती है, क्यों हमें क्यों प्रॉब्लम्स होती हैं, so if we see the screen too much, तो पहली चीज है कि आप सबको पता है कि एल्गोरिदम्स होती हैं, आप जो चीज देखते हैं गूगल आपको वही चीज दिखाती है. So हमें लगने लगता है कि दुनिया में यही है. You understand? तो अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है एग्जाम का, आपने कोई न्यूज पढ़ लिया कि ऐसे इतने मार्क्स आने से तो कुछ भी नहीं होता, या and whatever, the algorithms will show you similar anxiety provoking content. So आपका वर्ल्ड व्यू शिफ्ट हो जाता है. So suppose you read the news of a robbery, immediately you will find that 4-5 रॉबरी जो पिछले 10 दिन में हुई थी नहीं हुई थी, वो वही आपके उसमें आने लगती. तो आपको सडनली लगने लगेगा कि मेरे आसपास तो रॉबरी के इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं, या इट्स समथिंग लाइक दैट. सो इट इन्फ्लुएंसेस आवर थिंकिंग. तो हम जो सोच रहे हैं वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं होती है. द स्क्रीन टेल्स यू हाउ टू थिंक एंड ऑफन नॉट इन द गुड वे. तो एक तो चीज़ है कि आपका वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाता है, आप बेमतलब में ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग कम हो जाती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑथेंटिक. There are a lot of opinions, there are a lot of, and sometimes we engage on social media, on online platforms with people where we don't need to engage. पहले क्या होता था, किसी से झगड़ा हो गया, वही फिजिकली हुआ, आप 2 मिनट परेशान रहे, फिर आप घर चले गए, that thing dissipated. With time we would get over. Nowadays if you get into an online spat with somebody, you're all the time connected. तो हम काफी टाइम हमें क्लोजर नहीं मिलता है, तो हम वो चीज हमारा चलता रहता है. तो मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स वुड somebody would comment on something, somebody would feel bad, and there would be a series of replies, this, that. So another thing is that because of this connectivity, there is no off period from anything, from socialization, from our contact with the world. So it is emotionally exhausting. वो हमारे लिए जो एक constant burden होता है कि अभी मैसेज आया तो अभी रिप्लाई करना है, अभी कुछ हुआ तो अभी रिस्पॉन्ड करना है. बहुत सी चीजें जरूरी नहीं होती, अगर आप 2 घंटे बाद भी रिस्पॉन्ड करें तो आराम से काम चलता है. बट वो एक आर्टिफिशियल अर्जेंसी, बिकॉज यू डू. एंड इसकी वजह से कभी ये भी होता है कि आप पढ़ रहे होते हैं, 4 बार आपका फोन बजता है, आपको नहीं पता कि ये प्रमोशनल मैसेज है, ये मेरे घर से कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये क्लास की कोई नोटिफिकेशन है. तो एवरी टाइम योर फोन बजेस, because you don't know what it is, whether it's important, unimportant, relevant, irrelevant, आप उसको चेक करते. तो our ability to sustain focus, if you see, why are reels so short?
बिकॉज हमारी अटेंशन स्पैन अपने आप धीरे धीरे कम हो गई है. कोई भी लॉन्ग नाउ डेज प्रिंट मीडिया में आप देखेंगे पीपल से इनकरेज की लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पढ़िए, आप एक आर्टिकल को पूरा पढ़िए. एक डोंट जस्ट ask for bite size information for every single thing. It has its merits. But हम अब इस तरह से करते करते क्या हुआ है कि हम सस्टेन्ड फोकस करने के लिए हमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है. तो 15 मिनट अगर आप रील देखते हैं उसके तुरंत बाद आप डीप वर्क करना चाहें, डीप स्टडी करना चाहें, आप देखेंगे आप नहीं कर पा रहे हैं. For a while your mind is distracted, your mind is buzzing with whatever you have seen and still processing. So this is one thing that happens and this is very relevant for students per se. So this I don't need to. So what I try to इतनी सारी बातें बार बार मैं ये इसीलिए कह रही हूँ कि कुछ हमारे बिहेवियर्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं इसकी वजह से. दैट खाली होते ही फ़ोन निकालना, सोने से पहले मुझे 15 मिनट रील देखना ही है, नहीं तो मुझे नींद ही नहीं आती. मैंने किड्स टेल दैट एंड देन से कि क्या बुरा है, मैं सारा दिन पढ़ाई कर रही हूँ, मैं इतना स्ट्रेस्ड हूँ. दिस इज जस्ट गिविंग मी some form of distraction, some form of very easy entertainment, and that is what relaxes your mind. But you have to understand, and then you go to sleep when your mind is completely zapped. कि अब हो गया, and that is not the right way to sleep. The right way of sleep is that you calm yourself into the sleeping mode, so that your brain is, not is stress free. Your brain is not actively processing so much information when you're trying to sleep. So how does the scrolling affect you? सबसे पहली और जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है attention deficit. We have difficulty focusing, difficulty remembering things. It causes short term memory lapses. हम जो चीज़ें यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं, confuse हो जाते हैं, silly errors करते हैं. It is because your mind is buzzing with information and वहाँ processing errors होती है. Your mind is also like a software. If you run it constantly, it will have errors. So attention deficit is very important. सेकेंड इज टाइम परसेप्शन डिस्टॉर्शन. अभी सर ने बताया कि आप नोटिफिकेशन वाला ऐप डालिए कि एक घंटे में एक दिन में आप 24 आवर्स में कितना कंज्यूम करते हैं. हम जितना करते हैं हमें हमेशा लगता है उससे कम है, बिकॉज एक बार आप रील्स में खो जाते हैं तो आपको टाइम का पता नहीं चलता है. तो अगर आपके मन में ये परसेप्शन है मैं दिन में 1 घंटा ही फ़ोन यूज़ करती हूँ एक्स्ट्रा, तो वो 100% 2 घंटा 2.5 घंटा होगा. सो देर आर स्टडीज विच हैव शोन दैट व्हेन यू एक्चुअली स्टडी स्क्रीन यूज़, हम अपने स्क्रीन यूज को अप टू 40% अंडर एस्टिमेट करते हैं. इफ यू ट्रूली लाइक एज यू पुट अ ट्रैकर फॉर योर स्टेप्स, इफ यू पुट अ ट्रैकर ऑन योर डिजिटल यूज, यू विल फाइंड कि आपके मन में जो लिमिट बैठी है उससे आप एक्चुअली फोन यूज काफी ज्यादा करते हैं. सेकेंड थिंग, दिस इज समथिंग कॉल्ड हेडोनिक एडेप्टेशन. इट मीन्स कि आप जितना स्टिमुलेटिंग कॉन्टेंट देखते हैं आपको उससे ज्यादा, अगेन जो एडिक्टिव क्वालिटी होती है रील्स की और कॉन्टेंट की, कि आज आपने कुछ देखा अगले दिन वो मजा नहीं आएगा. यू नीड टू सी समथिंग मोर थ्रिलिंग, मोर एक्साइटिंग, मोर स्टिमुलेटिंग फॉर योर सेंसेस. And that is how, if you see, most reels are made. Most content for young people is made. And there are lots of colors, lots of shift in, in the whatever is happening, and all of that. So again, that puts your brain into a very keyed up mode कि कुछ भी calming चीज आपको appear नहीं करती. You need very very stimulating stuff to feel good or feel engaged. एंड फाइनली जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म स्क्रीन यूज के बाद हमारा ब्रेन नम हो जाता है फॉर अ टाइम. यू सब कैन हैव हेडेक, यू कैन हैव अ बजिंग सेंसेशन इन योर ईयर्स, यू कैन हैव ड्राई आईज, अ लॉट ऑफ आई फटीग एंड मेंटल फटीग इन जनरल. सो दैट अगेन इज नॉट गुड फॉर यू. देर आर स्टडीज विच हैव शोन दैट कि बहुत यंग एज से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज करने से डिप्रेशन, एंजाइटी, पुअर स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं. So this is all that a lot of screen use causes in life. आपका stress बढ़ा देती है, focus कम कर देती है, fatigue बढ़ा देती है, sleep को poor करती है. So सबसे पहले जो important चीज़ for you that I would like to focus on is sleep. क्योंकि आप लोग जब पढ़ाई करते हैं, बहुत लंबे लंबे hours पढ़ाई करते हैं, you often get sleep deprived, especially exam से पहले. And पढ़ना भी पड़ता है, I understand that that's a reality of life. But a very important fact of to understand sleep is that जिस टाइम पे आप सोते हैं आपकी सारी मेमोरी प्रोसेसिंग उसी वक्त होती है. आपने अभी कुछ पढ़ा, इट इज इन योर इमीडिएट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी.
बहुत टाइम तो ऐसा होता हुआ कि आपने लगातार 7-8 घंटे पढ़ाई करी, बहुत पढ़ाई करी और एग्जाम पे जाके ब्लैंक हो गए. A very common reason for that is that you are not sleeping well. तो आपके ब्रेन में एक हिपोकैम्पस बोल के एरिया होता है, मे बी ऑल ऑफ यू वुड बी रीडिंग अबाउट इट ऑल्सो. सो जो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में मेमोरी जाती है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन सारे दिन में गैदर किया, वो सारी प्रोसेसिंग होके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्लीप के ड्यूरिंग ही जाती है. जब आप सोते हैं तो स्लीप इज नॉट जस्ट अ रेस्ट पीरियड फॉर योर ब्रेन. स्लीप में आपका इनिशियल थोड़े देर के बाद आपका ब्रेन एक्चुअली बहुत एक्टिव रहता है and all of this processing happens. So if your sleep quality is poor, आप जितना एफर्ट पढ़ाई में लगा रहे हैं उतना आउटपुट नहीं निकलेगा, क्योंकि your brain will not be able to store all the information that you are gathering throughout the day. And screens में जो blue light होता है, that is one of the major interfering agents for sleep, because it suppresses your melatonin hormone. एक होता है आपके ब्रेन में जो जब रात हो जाती है वो ब्रेन को बोलता है कि अब रात हो गई, डार्कनेस हो गई, अब सोने का टाइम है, काम डाउन होने का टाइम है. अब वी लिव इन आर्टिफिशियल लाइटिंग ऑल द टाइम. तो दिन रात का हमें ऐसे एवोल्यूशनरी वे को उतना पता नहीं चलता है. बट विद द ब्लू लाइट इन योर स्क्रीन, सोने से पहले स्पेशली अगर आप फोन यूज करते हैं, तो दैट ब्लू लाइट इंटरफेयर्स विद योर स्लीप इन अ बिग वे, एंड इट विल साबोटाज जो आप इतने दिन सारा दिन जो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं उसका काफी पोर्शन इट विल अफेक्टेड, बिकॉज आप जब ढंग से सो नहीं रहे होते, then you don't process all the information that you have gathered throughout the day. So a lot of your effort goes into waste. So screen use at night हम मना करते हैं कि सोने से 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले लास्ट स्क्रीन यूज होना चाहिए. Second, let me not go on to all of this. So the signs that you have to look for is that अगर पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छे से करने के बाद भी your performance is dipping, there is यू फील दैट जितना मैं एफर्ट लगा रही हूँ उतना मेरे ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है. यू लूज इंटरेस्ट इन मे बी यूज टू प्ले हॉकी और यूज टू प्ले क्रिकेट और यूज टू गो स्विमिंग, जो भी आपकी फ्री टाइम होता था. बट नाउ अगर आपका जो भी खाली टाइम होता है, योर फॉल बैक रिस्पॉन्सेस कि मुझे स्क्रीन ही देखना है. नोटिसेबल ड्रॉप इन सोशल इंटरेक्शंस, दैट बस ऑनलाइन इंटरेक्शन से ही आप खुश हैं. You don't feel the need to make any effort to actively engage socially with your friends, with your family. Then a lot of negative self-talk in your mind कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँ, this is too tough, this is useless, I will not be able to, all the time getting negative thoughts when you're preparing, when you're studying. Trouble sleeping at night, we've already talked. Sometimes in severe cases there is loss of appetite also, irritability, moods. अगर phone नहीं है, एक अजीब सी anxiety होती है, as if a part of our own being is missing. So these are certain habits, if you feel that are part of your life or are interfering with you, then one thing other than, of course there can be depression, anxiety, all of that, but सबसे पहले जो हम especially with young people बोलते हैं कि introspect कि how much is my screen use. Often it is related to screen use. और ये सारी चीजें होती हैं, we have already talked about them. तो करे क्या अब इसका, क्योंकि लाइक आई सेड आप लोग स्क्रीन्स को बैनिश नहीं कर सकते अपनी लाइफ से. वी कांट से दैट अब आई विल नॉट यूज एनी फोन एंड आई विल लिव लाइक 1920s. यू कांट डू दैट. सो हाउ डू वी, व्हाट आर द बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज, जो बेसिक चीजें आप कर सकते हैं टू कट डाउन योर स्क्रीन यूज, कीप दैट स्क्रीन यूज विच इज ओनली पर्पसफुल फॉर योर लाइफ, है ना. सबसे पहली चीज है स्लीप. अगेन आई विल फोकस द मोस्ट ऑन स्लीप वेक. Make sure that you're getting 6 to 7 hours of good sleep. सुबह उठते ही पहला काम अपना फोन मत चेक करिए. Don't do that. Give your brain 30-40 minutes of grounding into consciousness. हम maximum people we do that कि हम उठते ही हम चेक करते हैं. हमें लगता है अब हम बहुत काम की चीज देख रहे हैं कि आज शेड्यूल क्या है, ये है वो है. All of that can wait for 1 hour. When you get up, absorb the morning, get into your senses. सिमिलरली सोने से 1-2 घंटे पहले स्क्रीन यूज कम कर दे, बंद कर दे. अगर पढ़ाई भी आप स्क्रीन से करते तो मेक श्योर कि लास्ट की कुछ घंटे आप किताबों से पढ़े, लिख के पढ़े, नॉट थ्रू स्क्रीन. यू हैव टू स्टडी थ्रू स्क्रीन ऑल्सो, दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट नॉट बिफोर स्लीप. इसके अलावा जो ये 3 चीजें हम बोलते हैं कि 20-20-20 रूल, 20 to 25 minutes ऑफ एक्टिव स्क्रीन यूज के बाद लुक फोकस थोड़ा दूर, जो हमारा जो फार विजन होता है, फार विजन को एम्प्लॉय करें. आजकल हम दूर की तरफ देखते नहीं है, दैट इज
one of the major reasons for eye fatigue, and at least for 20 seconds. Meaning that हर 20-30 minutes of screen use के बाद take a break, look farther, employ your far vision, make sure that you're not having dry eyes, because another important thing in आजकल जो बहुत common है is eye fatigue, dry eyes, irritability in the eye, and that often causes dull headache, constant persistent headache. These are also symptoms which can happen. सेकेंड थिंग इज, ये स्टडीज में पाया गया कि अगर आप ग्रे स्केल मोड यूज करें, इफ योर स्क्रीन इज नॉट, द सैचुरेशन लेवल्स ऑफ कलर्स आर लो, इट इज सीन टू स्टिमुलेट योर ब्रेन लेस. सो बहुत लोग सीपिया टिंटेड स्क्रीन फिल्टर्स, ग्रे फिल्टर्स यूज करते हैं. दैट इज ऑल्सो कामिंग फॉर योर ब्रेन. एंड वन स्क्रीन रूल, अगर आप पढ़ रहे हैं लैपटॉप पे, एक PDF भी खुला है, साथ में आप फोन भी देख रहे हैं, टैब पे भी कुछ हो रहा है, स्मार्टफोन में भी देख रहे हैं, don't do that. We often use multiple screens at the same time, हमें नहीं समझ आता है. Again, it is seen that multitasking with multiple screens, because उसमें आपकी stimuli और multiply हो जाती है, that again leads to a lot of fatigue in your brain and dip in your performance. Make sure that जो आपका recreation का time होना बहुत ज़रूरी है in between to avoid burnout. Think of some tech-free recreation that you used to love or you used to do. Maybe आप gardening करते थे, maybe you like dancing, maybe you actually go out with your friends rather than just connecting over texts and emojis. कुछ भी ऐसे जो भी आपकी recreation है, जो आप पढ़ते पढ़ते बीच में करते हैं, make sure that those are tech-free recreations, preferably involving physical. जब हम physical activity करते हैं, हमारे body में endorphins release होते हैं, which are called happy hormones. They are naturally stress relieving. They reduce anxiety. So employ your happy hormones. Create phone-free zones. Dinner table पे phone मत रखिए. Charging station को अपने बिल्कुल bedside पे मत लगाइए. Actively create some digital-free zones in your house where you can unwind. What is called as digital detox nowadays. इसके अलावा अगर आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिफ्लेक्ट कि कब होता है. Is it after I have scrolled a lot? Is it after certain things that I watch or see? We have to be, when we become mindful of our emotions, कि अगर आपको लग रहा है आजकल मैं बहुत stressed रह रही हूँ, I am not able to focus, try to reflect कि what are those times, what are the cues in your life, and often you will find कि after watching something, seeing something, it does trigger anxiety, and then you can do something about it. And take short breaks from what is again called digital detox. That 1 घंटा अगर आप walk पे जा रहे हैं बाहर, don't put a smartphone or smartwatch, and don't just go out, be mindful in the environment, enjoy some time in nature, or if somebody likes to play, then make sure that you go and play football or cricket or whatever. जो भी चीजें आप करते थे when you what made you happy, सबके अपने अपनी passions होंगी, have hobbies होंगी. Try to re-employ them as means of recreation. And certain activities हमारे brain के connections को बढ़ाते. तो आपको पता हो कि हमारे brain के अंदर neurons होते हैं, and वो ऐसे जाले की तरह पूरे brain में फैले होते हैं, उसमें से जो electrochemical impulses होते हैं, उसी से हम सोचते हैं, उसी से हमारी जो भी mental performance होती है. तो उन neurons में जितनी ज़्यादा connections होती है, connectivity होती है, उतना ज़्यादा बोला गया है कि हम ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, हमारे risk for dementia कम हो जाती हैं. It's good for health. So that is called neuroplasticity. And get physical exercise. I understand that all of you are very busy. आप लोग को स्कूल भी जाना होता है, क्लासेस भी करनी होती है, एग्जाम भी देना होता है, and many other things, projects भी करने होते हैं, etc. But doing some kind of physical activity, again, it improves your metabolism, it increases your blood flow to your brain, it releases stress relieving hormones in your body, and it also reduces your need to passively, do things. You feel more active, more energetic. Sun exposure. This is something that we don't get and we don't realize. हमारे बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है कॉल्ड विटामिन डी. सो सबको पता है कि विटामिन डी कैल्शियम बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट विटामिन डी deficiency has also been linked with poor brain health, with increased risk for depression. So just 30 minutes sun exposure is, पहले हम लोग बाहर जाते थे, खेलते थे, आजकल सब कुछ घर के अंदर होता है. So sun exposure is something that we should look out for. And that too early morning. Yes. Early morning That sun exposure is very important. 7 to 8.
So one of the best ways is if you can go for a morning walk or a morning run or something. So it takes care of many things together. It gives you physical exercise, it helps you unwind, it gives you sun exposure, it puts you into nature. So all of that. Read actual books more than, if whenever it is possible, and sometimes read things other than, reading as a recreation. Maybe read a short story, maybe read even comics. I mean, that is completely fine. Reading again helps you to focus. When you read something, you actually sustain your attention. And reading can also be very, very sometimes when you read something positive, it stays with you for a very long time. So Don't use phone for reading. yes. Read from physical books. Yeah. You have to like to read novels, if you like to read poetry, if you like to read comics, read from actual physical text. And for recreation, bring back the creative. Kids are very, very creative. All of you have some innovative, maybe somebody likes to cook, somebody likes to do gardening, somebody likes to paint. Bring back those activities as means of relaxing rather than just passively consuming screen related stuff. So all of this we have already covered. And most important, find a true social network. The number of people who hit likes on your videos are not your true social network. Your true social network is when you're actually down and out, when you're unwell, जब आप घर में हैं. Who are the people who show up for you? Who are the people who are those few friends जिनके साथ आप actually बाहर जाते हैं, जिनके साथ आप अपनी अच्छी बुरी सारी बातें share करते हैं? Your family, your cousins, your siblings. Nurture that social network. एक जो complain parents की रहती है कि बच्चे बहुत withdrawn रहते हैं, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, अपनी virtual दुनिया में खोए रहते हैं. A part of that virtual life is completely illusion. We just create a narrative on social media कि हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, and everything is very perfect in life. But for emotional resilience, for coping, finally the physical presence of the people who will show up for you when you need them. That is your true, resource. So nurture that, spend time with your family, spend time with your close friends, actually go out somewhere. अगर जाते हैं बाहर बैठ के बात करिए, खाने की फोटो मत लीजिए, सेल्फीज मत लीजिए. Enjoy that moment, cherish that moment. अभी आप अगर schools में हैं, आप college में जाएंगे, a lot of your friends will go in different ways. So cherish the time that you have, actually find out what is happening in each other's life. And that is also important for us to keep ourselves real in the real world and not get fully immersed in the virtual world. So with that, I think that is a lot of stuff. Are the best caller.